ओम शांति। आज एक कॉल आया था, तो एक बहन कह रहे थे कि पुरुषार्थ के ऊपर में क्लास बनाइए। तो मैंने कहा दीदी अभी खाना बना रहे हैं, मैं बाद में आपको क्लास बना के भेजता हूँ। तो मैंने सोचा सबके लिए ही बना देते हैं। तो पहले हम आज की मुरली थोड़ा सा चिंतन करेंगे। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, किसी भी चीज़ में आसक्ति नहीं रखनी है। देह सहित सबसे पूरा बेघर बनना है। शिवपुरी और विष्णुपुरी को याद करते रहना है। और आज का प्रश्न है, गरीब निवाज बाप गरीब बच्चों को भी किस बात में आप समान बना देते हैं। बाबा कहते, जैसे मैं फराक दिल हूँ, ककपन ले तो मैं बादशाही देता हूँ, ऐसे तुम बच्चे भल गरीब हो लेकिन फराक दिल बनो। थोड़े पैसे से भी ये गॉडली यूनिवर्सिटी खोल दो, इसे खर्चा कोई नहीं। इसमें 3-4 ने भी इस यूनिवर्सिटी से अच्छा फल पा लिया तो खोलने वालों का अहो सौभाग्य। सिर्फ सपूत बनकर रहना, कभी काम क्रोध के वश सद्गुरु की निंदा नहीं कराना। और आज की धारणा है, भल कोई निंदा करे, हमें गुस्सा में नहीं आना है, किसी से भी वाद विवाद नहीं करना है, रिफ्रेश हो फिर सर्विस करनी है। और धारणा का दूसरा पॉइंट है, नींद को जीतने वाला बनना है। रात को जागकर भी बाप को याद करना है और ज्ञान का सिमरन करना है। देही अभिमानी रहने की प्रैक्टिस करनी है। और आज का वरदान है, इंतज़ार को छोड़ इंतज़ाम करने वाले वियोगी के बजाय सहयोगी सो सहज योगी भव। कई बच्चे इंतज़ार करते हैं कि ये छोड़े तो छूट, ये टकराव छोड़े तो छूटो, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये तो माया के विघ्न व पढ़ाई में पेपर समय प्रति समय भिन्न भिन्न रूपों में से आने ही हैं। तो ये इंतज़ार नहीं करो कि फलाना व्यक्ति पास करे, कि फलानी परिस्थिति पास करे, नहीं, मुझे पास करना है। ऐसा इंतज़ाम करो, सदा श्रीमत की उंगली के आधार पर चलते सहयोगी सो सहज योगी बनो। कभी सहयोगी कभी वियोगी नहीं। और आज का स्लोगन है, अपने उमंग उत्साह द्वारा अनेक आत्माओं का उत्साह बढ़ाना, ये सच्ची सेवा है। आज बाबा ने क्या बोला कि किसी भी चीज़ में अटैचमेंट नहीं होना चाहिए। आप उसको यूज़ कर रहे हैं, चाहे वो कार हो यज्ञ की, चाहे वो फ्लैट्स हो, चाहे वो कुछ भी हो, लेकिन आप ये चेक करें, क्या मेरा मन फंसा हुआ है या नहीं। क्योंकि आपका मन जितना स्ट्रॉन्ग रहेगा, जितना हल्का रहेगा, जितना डिटैच रहेगा, उतना आपको इजी रहेगा। और अगर जितना फंसोगे उतना आपका नुकसान होगा। नुकसान मतलब बाबा की याद भी नहीं रहेगी और विकर्म विनाश भी होंगे। विकर्म विनाश नहीं हो पाएंगे, क्योंकि राजयोग मेडिटेशन में अपने ऊपर राज्य करना पड़ता है, इसीलिए इसका नाम है राजयोग मेडिटेशन। क्योंकि अभी मैं यज्ञ में गया था ना, बहुत कुछ था, वीआईपीज़ रूम्स, वीआईपीज़ डाइनिंग हॉल और बहुत कुछ, और साधारण भी रूम्स थे। तो अब जब हम जाते हैं ना, तो हमें सुविधाएं लेनी पड़ती है। जैसे कई बच्चे बोलते हैं हमें ये मिलना चाहिए, हमें वो मिलना चाहिए। भले आपको सिंपल मिले चाहे वीआईपी मिले, लेकिन आप ये चेक करो आप अटैच नहीं हो। जैसे मेरे साथ जो भाई साहब थे, लौकिक फादर और प्लस, तो मुझे न्यू डायमंड हाउस मिला था, लेकिन
मेरे साथ जो फादर थे उनको नहीं मिला, उनको मिला दूसरा वाला ऋषि भवन। तो मैंने उनको अपना वाला दे दिया, कोई बात नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि ये एक चेकिंग होती है, नहीं तो वहाँ मैं बोल सकता था नहीं मेरा है डायमंड हाउस, तो वहाँ पता चलता ना कि मुझे सुविधाएं। तो वो बहुत सारी माया का रूप है, इसलिए भगवान ने ये लाइन बोली आसक्ति नहीं रखो, पूरा बैगर बनना है। हाँ देखिए अब आप बोलेंगे कि यज्ञ में फिर है तो दादिया को आप देख सकते हो, दादी प्रकाश मणि, दादी जानकी जी, दादी गुलजार जी, ये प्लेन में भी घूमते थे, विदेशों में भी सेवा करते थे, लेकिन इनमें आसक्ति नाम की चीज़ नहीं थी। हम में आसक्ति आ जाती है क्योंकि हमारा योग बल 14 साल का तो नहीं है, 14 घंटे का भी नहीं है, 1 घंटे का, 2 घंटे का, 3 घंटे का। तो इसलिए बाबा कहता है बच्चे आप में आसक्ति नहीं होनी चाहिए। क्यों कह रहा है बाबा? क्योंकि हमारे विकर्म विनाश नहीं हुए तो फिर सजाएं खानी पड़ेगी, इसलिए भगवान इतना कहता है। और बाबा ने कहा गरीब निवाज है, तो बाबा ने कहा आप दिल बड़ा रखो, आप गुस्से में मत आओ, विकारों में मत आओ। बाबा ने ये बोला अगर आप थोड़ा भी खोल देते हो यूनिवर्सिटी, अच्छी पालना देते हो और आप सामान बनाते हो तो आपको बहुत ऊंचा पद मिलेगा। सुनना अलग चीज़ है, लेकिन आप बाप समान आपने 4 बच्चों को बना दिया, उनकी धारणाएं, उनका वाचा, उनका कर्मना एकदम रॉयल बना दिया, तो आप ऊंचा पद है। फिर बाबा ने कहा कोई निंदा करे, गुस्सा करे तो आपको विवाद में नहीं आना, लेकिन हमें अपनी यज्ञ की रक्षा भी करनी है। अभी जैसे मैं गया था तो अब थोड़े मतलब जूस मिलता है ना आजकल साउंड डिपार्टमेंट पे, तो पीछे एक भाई साहब बैठे थे, तो वो थोड़ी बुराई करने लग गई यज्ञ की। यहाँ ऐसे होता है ब्रह्मा कुमारीज़ में, वैसे होता है यहाँ। तो तब मैंने बोला भाई साहब प्लीज़ बंद कीजिए इस बात को, आप प्लीज़, एकदम मर्यादा में बोला था मैंने। तो पीछे वाला कहता है चुप रहो तुम। मैंने कहा आप पहले इनको चुप कीजिए ना भैया, बाबा की बुराई मैं कैसे सुन लूँ। तो हमारा बोलने में भी अगर देही अभिमानी में हम अगर बोल रहे हैं तो हमें बोलना पड़ता। अब आप कई सोचेंगे कि नहीं बोलो, तो अगर नहीं बोलते तो आप खुद ही सोचो, गेट नंबर 3, गेट नंबर 2 और गेट नंबर 1 में अगर हम अलर्ट नहीं रहेंगे तो कोई भी चोर अंदर आ जाएगा, ऋषि भवन में, सब जगह। तो कहाँ हमें बोलना है, कैसे बोलना है, ये समझ होनी चाहिए, फिर शुभ भावना देनी चाहिए। फिर बाबा ने कहा नींद को जीतो, क्योंकि उस समय नींद आती है 2 बजे, 4 बजे, 3 बजे, और उसी समय भगवान बाबा की शक्ति भी मिलती है। तो जीतना है, प्रैक्टिस करनी है देही अभिमानी की। अब बाबा ने कहा कि ये छोड़े तो मैं छूटूं, तो विघ्न तो आएंगे। वरदान में यही था, मुझे पेपर पास करना है, बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है तो पेपर तो आएंगे, टफ पेपर है, जैसे हम लौकिक में मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, बायोलॉजी, तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। और आज का स्लोगन तो वही है, उमंग उत्साह। आप किसी को दिलाते हो, आपके वीडियोस भी लोग देख के खुश होते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो ये सच्ची सेवा है। आप किसी को मोटिवेट कर देते हो, बहुत बड़ी सेवा है। तो पुरुषार्थ के लिए उस बहन ने ये कहा कि कुछ पुरुषार्थ के बारे में बताएं। तो 5 मिनट यही कहना चाहता हूँ कि एक्चुअली पुरुषार्थ क्या होता है। पुरुषार्थ मतलब आत्मा पुरुष जो मेहनत करे, पुरुषार्थ करे। जैसे लोग कहते हैं ना कर्म ही पूजा है, अपना अपना प्रोफेशन, लेकिन उससे तो पैसा मिलता है। लेकिन पुरुषार्थ मतलब यहाँ हमें इसलिए करना है क्योंकि ये हमारा अंतिम जन्म है, और आत्मा जितना डिवाइन प्योर बनेगी उतना हमारा जन्म श्रेष्ठ होगा, उच्च होगा, क्योंकि बाबा पवित्रता का सागर है, प्योरिटी है, ना कि सिर्फ तन से, विचारों से, वाणी से, कर्म से, सोच से। तो हमारा क्या पुरुषार्थ है? पुरुषार्थ में
जैसे कई बोलते हैं आपका कितने घंटे का योग है। देखिए पुरुषार्थ कैसे होगा, पुरुषार्थ होगा प्यार से। आप देखो, आप आपके लौकिक बच्चे होते हैं तो आप कितना प्यार करते हो, उनका ध्यान रखते हो, स्कूल से कॉलेज से आते तो खाना गरम गरम। तो आप ये चेक करो कि मैं बाबा से कितना प्यार है, बाबा के लिए कितना सच्चे दिल से। ऐसा नहीं है ऊपर से फॉर्मेलिटी, क्योंकि योग क्या है, प्यार। और योग किसका लगेगा, जब एक रस स्थिति होगी। और वो कब होगी, जब प्यार होगा, लव होगा। बाबा से जब योग ये लगाते हैं ना, तो वो कोई ऐसा योग नहीं होता। ऐसा होना चाहिए कि आपके आंसू आ जाए अंदर से, इतना डीपली, इतना प्यार से आप बाबा को 10 मिनट ही याद करो। भले मैं ही नहीं कहता आप 1 घंटा करो, आप हाँ 1 घंटा भी करो, 2 भी करो, 3 भी करो, कर्म होते भी करो। लेकिन एक्चुअली हमें एक समय है ना, अमृत वेला, बाद में भी करना है। लेकिन मेन होता है प्यार, क्योंकि प्यार वाला कभी बोर नहीं होता। पुरुषार्थ में थकावट तभी होती है जब प्यार की मात्रा डिवाइड हो जाती है। तो बाबा से हमें योग में जब आंसू आ जाए, ऐसा दिल का योग हो कि बाबा मेरे माता पिता हो, फिर कब मिलोगे, कब मिलोगे बाबा, कितने जन्मों से दूर रहा आपकी गोद से। आपका नाम शिव है, मेरा घर परम धाम, बहुत सुंदर ज्योति बिंदु। और फिर स्वदर्शन चक्र याद करें। तब हम स्वमान जब हमें मिलेगा ना, सूरज भाई जी स्वमान देते हैं ना, जितना हम सेल्फ रेस्पेक्ट देंगे खुद को, कोई आपको रेस्पेक्ट नहीं देगा, न कोई नहीं देगा, वो ही दे सकता है। देखिए बाबा हमें कितना रेस्पेक्ट देता है, क्या क्या बोलता है, बच्चे नमस्ते, बच्चे मैं तुम्हारा ओबीडिएंट सर्वेंट हूँ। कितना हम देते हैं किसी को, अपने को चेक करें कौन दे सकता है, जो भरपूर होगा, संतुष्ट होगा। वाचा कर्मणा उसकी अलग होगी। और कई पूछते अरे आपको कौन मदद करता है, आप बाबा मदद करता है, बाबा प्यार करता है। तो आप प्यार करें, अपने को चेक करें। मैं नहीं बोलूँगा 1 घंटा योग में बैठो, ये करो वो करो, उससे नहीं होगा पुरुषार्थ। पुरुषार्थ प्यार से होगा। एक बार आप साइलेंस में चेक करें आपका प्यार कहाँ कहाँ बटा हुआ है। हाँ निभाइए। कई सोचेंगे हम क्या निभाएंगे नहीं क्या, आप तो अकेले हो, आपका तो कोई गृहस्थी नहीं है। नहीं, आप निभाइए, लेकिन आप ये चेक कीजिए कि आप मनमना भव कैसे हो। आत्मा समझ के बाबा से कितनी बातें होती हैं। बाबा को कब कब सुबह का नाश्ते का भोग लगाया, दोपहर का, शाम का लगाया, बाबा के लिए कुछ अलग से कुछ बनाया आपने, बाबा आपके लिए ये बना रहा हूँ। आप सूक्ष्म वतन में भी जाके खिला सकते हो बाबा को। कई अगर घर में भोग नहीं लगा सकते, फरिश्ता बन के उड़ के बात करने जा सकते हो। तो जहाँ प्यार होगा वहाँ पुरुषार्थ इतना बड़ा होगा कि आप सबको पीछे छोड़ के सतयुग में 108 में भी आ सकते हो। क्योंकि प्यार बहुत बड़ी शक्ति है, जिसके कारण परमात्मा ऐसी पतित गंदी दुनिया में हमारे लिए आया। एक बिंदु स्वरूप ने आके कितना बड़ा यज्ञ रचा, कितना बड़ा परिवार को खड़ा कर दिया। तो इसलिए श्रेष्ठ बाबा को देखेंगे तो बुद्धि भटकेगी नहीं। रिलेशन सबसे बड़ा संबंध होता है, तो वो बाबा से जोड़े। फिर आप देखिए 1 महीने में आप कितना अच्छा आपकी स्थिति पुरुषार्थ की हो जाती है। अच्छा, ओम शांति। कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। ओम शांति।